वो नवासा है नबी का, 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 वो नवासा है नबी का। मैं क्या बयां करूंगा फजीलत हुसैन की, मैं क्या बयां करूंगा फजीलत हुसैन की। कुरआन बयान करता है अज़मत हुसैन की, कुरआन बयान करता है अज़मत हुसैन की। नामो निशान मिट गया जालिम यजीद का, नामो निशान मिट गया जालिम यजीद का। रश के जिना है आज भी तुरबत हुसैन की, वो नवासा है नबी का, 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 वो नवासा है नबी का। राहे खुदा में अकबर असगर को दे दिया, राहे खुदा में अकबर असगर को दे दिया। करबो बला में देखिए हिम्मत हुसैन की। मुनकिर तू कैसे जाएगा जन्नत में सुन जरा, मुनकिर तू कैसे जाएगा जन्नत में सुन जरा। महंगी पड़ेगी तुझको अदावत हुसैन की, वो नवासा है नबी का, 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 वो नवासा है नबी का। मुख्तार कायनात का प्यारा हुसैन है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तमाम लोग हाथ उठा के बोले या हुसैन। मुख्तार कायनात का प्यारा हुसैन है। मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। मुख्तार कायनात का प्यारा हुसैन है। मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। रोशन है कायनात में उनकी फजीलतें। बहुत अच्छा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, ये सब मेरे खानदान वाले बोलेंगे, मदरसे के तलबा भी, हमारे सब लोग देखिएगा। रेहान भाई शेर देखें, आप समझ गए तो खामोश नहीं रहेंगे। मुख्तार कायनात का प्यारा हुसैन है। मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है, वो नवासा है नबी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, शोहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुख्तार कायनात का प्यारा हुसैन है। मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है, वो नवासा है नबी का, 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 वो नवासा है नबी का। वो नवासा है नबी का, वो नवासा है नबी का, वो नवासा है नबी का।
आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। ये इम्तिहान सब्र था वरना मेरे हुसैन, ये इम्तिहान सब्र था वरना मेरे हुसैन, उंगली जमीन पे रख दे समंदर निकल पड़े। वो नवासा है नबी का, 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 वो नवासा है नबी का। बैअत यसर यही था तकाजा यजीद का, मायूस कोई दर से सवाली नहीं गया। बैअत यसर यही था तकाजा यजीद का, मायूस दर से कोई सवाली नहीं गया। सर दे दिया हुसैन ने बैअत नहीं किया, सर दे दिया हुसैन ने बैअत नहीं किया, इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। वो नवासा है नबी का, 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 वो नवासा है नबी का। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन, मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन, कुछ इस तरह से जमाने पे छा गए हैं हुसैन। मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन, कुछ इस तरह से जमाने पे छा गए हैं हुसैन। और जहां में फिर न हुआ मारकाए करबो बला, करबला के बाद कभी सुना आपने कोई और करबला हुई हो? आज तक क्यों नहीं हुई? सुने शेर, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे कि मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन, कुछ इस तरह से जमाने पे छा गए हैं हुसैन। जहां में फिर न हुआ मारकाए करबो बला, यजीदियत को कुछ ऐसा मिटा गए हैं हुसैन। जहां में फिर न हुआ मारकाए करबो बला, यजीदियत को कुछ ऐसा मिटा गए हैं हुसैन। यजीदियत को कुछ ऐसा मिटा गए हैं हुसैन, और निकल सकेगा ना अपने वजूद से बाहर, निकल सकेगा ना अपने वजूद से बाहर। यजीद तुझको तेरी हद बता गए हैं हुसैन, निकल सकेगा ना अपने वजूद से बाहर। यजीद तुझको तेरी हद बता गए हैं हुसैन। और शकील आज भी रोशन है कुल जहां जिससे, शकील आज भी रोशन है कुल जहां जिससे, चराग दीन का ऐसा जला गए हैं हुसैन, चराग दीन का ऐसा जला गए हैं हुसैन। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। और सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच में गुम था कि फिर कटा क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच में गुम था कि फिर कटा क्या है। रात मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मुझे उस पर तुमसे कोई उजरत नहीं चाहिए। मतलब क्या है? मतलब नबी ने जो इस्लाम पहुंचाया, नबी ने जो दीन हम तक पहुंचाया, जो परेशानियां नबी ने उठाई, आका ने अपने उम्मतियों से फरमाया मैं इसका तुमसे बदला नहीं मांगता हूँ,
मैं इसकी तुमसे कीमत नहीं मांगता हूँ। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी आल से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से प्यार करो, मेरे घर वालों से प्यार करो। ये हो सके तो धुआं थोड़ा कम करा दीजिएगा ना, मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा। मेरी आल से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब से फरमाया, महबूब आप इनसे फरमा दो कि इस्लाम जो मैंने तुम तक पहुंचाया है मुझे उसका बदला नहीं चाहिए, उसका कुछ बदला देना चाहते हो तो मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से प्यार करो। अब घर वाले हैं कौन? अहले बैत में कौन आते हैं? अहले बैत में किसका शुमार होता है? तो सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाक़िबे अहले बैत सफ़ा नंबर 422 की हदीस पाक है। अन अम्र इब्न अबी सलमा क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा फी बैत उम्मे सलमा फदअन नबी फातिमा व हसनन व हुसैना फजल्ललहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फ़ ज़हरिही फजल्ललहु बिकिसा सुम्मा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अनहुम रिजसा व ताहिरहुम तत्हीरा। हजरत अम्र इब्न अबी सलमा बयान करते हैं कि जब ये आयत करीमा के ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ताला ने तुमसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दिया है और तुमको खूब खूब पाक फरमा दिया है। जब ये आयत करीमा हजरत उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई तो मेरे नबी ने हजरत फातिमा को बुलाया, इमाम हसन को, इमाम हुसैन को बुलाया और अपनी नूरानी चादर के नीचे छुपा लिया। फिर मौला अली शेर खुदा को नबी ने चादर के नीचे किया, 4 तन चादर के नीचे आ गए। आका ने अपना सरे मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया, 5 तन चादर के अंदर हो गए। इसीलिए हम कहते हैं पंजतन, 5 तन चादर के नीचे हैं। नबी दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर फरमा दे और इनको खूब खूब पाक फरमा दे। पता चला बरौली वालों कि अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। तमाम अज़वाज मुतहरात भी अहले बैत में शामिल हैं। लेकिन अपने जहन को करीब करिएगा, 5 तन है ना, पंजतन। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद के माना क्या आते हैं? पहले पंजतन के नाम के माना आप सुन लीजिएगा, तब मैं हुसैन की अजमत तुम्हारे सामने पेश करूंगा। पहला नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माना क्या है? अल्लज़ी युहमदु हम्दन बअद हम्दिन। मोहम्मद किसे कहते हैं कि जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ कभी खत्म ही ना हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी इतना प्यारा है, अल्लाह ने पंजतन को ऐसे नाम अता फरमाए हैं कि दोस्त ले तब भी उनकी तारीफ हो रही है और दुश्मन ले तब भी उनकी तारीफ हो रही है। अबू जहल कहता है अदावत में मोहम्मद और हो रही है नबी की तारीफ। अबू लहब कह रहा है अदावत में मोहम्मद और हो रही है नबी की तारीफ। उतबा अदावत में बोल रहा है मोहम्मद और हो रही है नबी की तारीफ। शैबा अदावत में बोल रहा है और हो रही है नबी की तारीफ। मोहम्मद के माना ही आते बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ, जिसकी तारीफ कभी खत्म ही ना हो। अब दूसरा नाम आता है अली। अली का क्या माना है? अला यालू से बना अली, जिसके माना आते हैं बुलंद, जिसके माना आते हैं ऊंचा। और अली शेरे खुदा कैसे बुलंद है, अली शेरे खुदा कैसे ऊंचे हैं, इसको समझना है तो आइए सन हिजरी 8 में चलते हैं, जब मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबे को पाक कर रहे थे, माबूदाने बातिला को निकाल करके बाहर कर रहे थे। एक ऊपर चिपका हुआ था, नबी ने फरमाया अली को बुलाओ। अली शेरे खुदा आते हैं, नबी ने फरमाया अली मैं बैठ जाता हूँ, तुम मेरे कांधे पे सवार हो जाओ और ये जो ऊपर चिपका हुआ है इसे निकाल करके बाहर फेंक दो। अली शेरे खुदा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, कांधा नबी का हो और कदम अली का हो, ये कैसे हो सकता है? या रसूल अल्लाह, कांधा पैगंबर का हो और कदम उम्मती का हो, ये कैसे हो सकता है? आका मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। नबी इरशाद फरमाते हैं अली तू बारे बशरियत तो उठा सकता है, तू बारे इंसानियत तो उठा सकता है, अली तू बारे नबुव्वत नहीं उठा सकता, अली तू मेरे कांधे पे सवार हो जा। नबी ने अली को अपने कांधे
पे सवार किया, वो अली जिन्होंने खैबर के गेट को उखाड़ा, वो नबी जिन्होंने हम यहूदी की गर्दन को काटा, वो अली जिन्होंने खैबर के गेट को एक हाथ से उखाड़ करके फेंक दिया। इतने ताकतवर है मौला अली शेर खुदा, नबी के मुकद्दस कांधों पे खड़े हो जाते हैं। नबी ने अली शेर खुदा को अपने कांधों पर क्यों सवार किया? हमने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके इशारे से डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है, आप इशारा करें तो चांद दो टुकड़े हो जाता है, आप इशारा करें तो दरख्त आकर के सलाम पढ़ते हैं, आप इशारा करें तो कंकरियां कलमा पढ़ती हुई नजर आती है। आप अली के कांधे पर अपना दस्ते मुबारक रख देते तो अली के कांधे में इतनी ताकत आ जाती कि नबी आसानी से खड़े हो जाते। नबी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि नबी ने अली को अपने कांधे पे सवार करके दुनिया वालों को बता दिया कि नबी ने अब अली को ऊंचा कर दिया है, नबी ने अब अली को बुलंद कर दिया है। अब कोई माई का लाल अली को नीचा नहीं कर सकता है, अब कोई माई का लाल अली को नीचा नहीं कर सकता। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कौन अली? कौन अली? जरा मोहब्बत से बोलो, हाथ उठा के, या अली। वो अली नबी के कांधों पे सवार है, अली शेरे खुदा। अली शेरे खुदा से पूछा, अली जब तुम नबी के कांधों पे सवार हुए थे तब तुमने क्या देखा? तो अली शेरे खुदा कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि मैं जब नबी के कांधों पे सवार हुआ तो मैं इतना बुलंद हो गया, इतना बुलंद हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे अर्श के पाए को पकड़ करके नीचे ले आऊंगा। इतना ऊंचा कर दिया नबी ने। अब देखो नबी ने कितना ऊंचा किया है। अब आओ अपने जहन को करीब करो। मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज पढ़ाते हुए मेरे आका ने अपना दस्ते मुबारक आगे किया, फिर पीछे कर लिया। मदीने वाले मुस्तफा के सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज दौरान नमाज हमने एक ऐसा मामला देखा, या रसूल अल्लाह क्या ऐसा करने का हुक्म आ गया है? मेरे नबी ने फरमाया, क्या देखा? कहा, आका आपने दस्ते मुबारक आगे किया, फिर पीछे कर लिया। नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा सुनो, जब मैं नमाज पढ़ा रहा था उदनी तो मिनल जन्ना, मुझे जन्नत के करीब कर दिया गया था, मैं जन्नत के करीब हो गया था और मैंने जन्नत में अंगूरों का खोसा देखा। मैंने सोचा लाओ एक खोसा तोड़ के अपने सहाबा को दे दूं। अब अपने जहन को करीब करो। वो मदीने वाले मुस्तफा नमाज जमीन पे पढ़ा रहे हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ा रहे हैं, और जन्नत कहाँ है? जन्नत सातों आसमानों के ऊपर है। नबी तो जमीन पर तशरीफ फरमा है, नबी आसमान पर नहीं गए, जमीन पर तशरीफ फरमा है। रब ने जन्नत को हुक्म दिया, ऐ जन्नत तू मेरे महबूब के दर की गुलाम है, तू ही मेरे महबूब के पास चली जा। तो जो इतने ऊपर थी वो महबूब के करीब ला करके रख दी गई। तो जरा सोचो, अली शेर खुदा को नबी ने अपने कांधे पे सवार किया होगा तो अली कितने बुलंद हो गए होंगे, अली कितने ऊंचे हो गए होंगे। अरे अली शेर खुदा को मदीने वाले मुस्तफा ने अपने कांधे पे सवार करके दुनिया को ये पैगाम दे दिया, अली ने अली को ऊंचा कर दिया है। अब कोई माई का लाल अली को पटक नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है अली शेर खुदा। तीसरा नाम आता है फातिमा। फातिमा का माना क्या है? फतमा यफ्तिमो से बना फातिमा, जिसके माना आते हैं रोकने वाली, दूर करने वाली। नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा तुम जानते हो मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। मेरे आका ने फरमाया, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करेगा अल्लाह ने उसको जहन्नम से आजाद कर दिया है। तीन नाम के माना आपने सुन लिए। हसन और हुसैन कैसे आए दुनिया में? उनकी आयत करीमा सुनिएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है,
मरजल बहरैन यल्तक़ियानी बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान, जब दो समंदर आपस में मिलते हैं, यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, तो उनसे लूलू और मरजान पैदा होते हैं। वो दो समंदर कौन है? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं एक समंदर का नाम हजरत अली है और एक समंदर का नाम हजरत फातिमा है। जब ये दो समंदर आपस में मिले तो उनसे जो लूलू और मरजान जो आए, उनमें एक का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है, एक का नाम इमाम हुसैन है। आला हजरत फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। सुभान अल्लाह, सुभान। तो उनसे जो लूलू और मरजान दुनिया में आए, उसी को एक को इमाम हसन कहते हैं, एक को इमाम हुसैन कहते हैं। कौन हुसैन है? आओ जरा जहन को करीब करिएगा। बच्चे तुम्हारे यहाँ भी पैदा होते हैं, बच्चे हमारे यहाँ भी पैदा होते हैं, लेकिन किसी जब बच्चा पैदा होता है, किसी के कान में अजान उसका बाप देता है, किसी के कान में अजान मामू देता है, किसी के कान में अजान नाना देते हैं, किसी के कान में अजान ताऊ देते हैं, किसी के कान में अजान मस्जिद के इमाम देते हैं, किसी के कान में अजान शहर के आलिम देते हैं, किसी के कान में अजान पीर साहब देते हैं, अरे किसी के कान में अजान कोई मुत्तकी देता है, किसी के कान में अजान कोई परहेजगार देता है। अरे जिसके कान में ताज शरिया अजान दे दे वो कितनी शान वाला होगा, जिसके कान में अजान मुफ्ती आजम दे दे वो कितने मर्तबे वाला होगा, जिसके कान में अजान आला हजरत दे वो कितनी शान वाला होगा, जिसके कान में अजान सैयद सालार मसूद गाजी दे दे वो कितनी शान वाला होगा, जिसके कान में अजान सरकार गौसे आजम दे दे वो कितनी शान वाला होगा, जिसके कान में अजान सरकार गरीब नवाज दे दे वो कितनी शान वाला होगा, जिसके कान में अजान जुनैद बगदादी दे दे वो कितनी शान वाला होगा, जिसके कान में अजान हजरते सिर्री शक्ति दे दे वो कितनी बड़ी शान वाला होगा। अरे जिसके कान में अजान हजरत अली दे दे वो कितनी बड़ी शान वाला होगा, जिसके कान में अजान हजरत उस्मान गनी दे वो कितनी शान वाला होगा, जिसके कान में अजान उमर फारूक दे वो कितनी बड़ी शान वाला होगा, किसी के कान में अजान हजरत अबू बकर सिद्दीक दे दे वो कितनी बड़ी शान वाला होगा। मगर वाह मेरे हुसैन तेरी अजमत को सलाम, वाह मेरे हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, वाह मेरे हुसैन तेरी शान को सलाम। हुसैन के कानों में अजान दोनों आलम के मालिक व मुख्तार ने दी है, मदीने वाले मुस्तफा ने दी। नबी ने फरमाया हुसैन खूब याद कर लो ये तेरे नाना मुस्तफा की आवाज है। हुसैन ने आंखें खोली, निगाह से निगाह मिली और निगाह ही निगाहों में कहा नाना फिक्र ना करें, अगर आवाज आपकी है तो कान भी हुसैन के हैं। लोग मस्जिदों में कुरान की तिलावत करते हैं, मीनारों में कुरान की तिलावत करते हैं, मदरसों में कुरान की तिलावत करते हैं और अपने घरों में कुरान की तिलावत करते हैं, सफर और हजर में कुरान की तिलावत करते हैं। ऐ मेरे नाना अगर वक्त पड़ा तो तुम्हारा नवासा नेज़े पे चढ़ के कुरान की तिलावत करेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उनका नया अंदाज है। हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर सभी को नाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कौन हुसैन है? कौन हुसैन? वो हुसैन बचपन से ट्रेनिंग दी जा रही है, बचपन से तैयार किया जा रहा है इमाम हुसैन को, बचपन से इमाम हुसैन को तैयार किया जा रहा है। ऐ लोगों आओ जरा अपने जहन को करीब करिएगा। कौन हुसैन है? हुसैन मदीने की गलियों में चल रहे हैं, हुसैन मदीने की गलियों में परवान चल रहे हैं। हुसैन जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं। हुसैन जब जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं और जब आपकी उम्र 56 साल की हो जाती है तब यजीद ने आपके ऊपर दबाव डाला कि मेरी बैअत कर लो। हुसैन ने उसकी बैअत नहीं की। इख्तिसारन बताता हुआ चल रहा हूँ, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना शहर सबको प्यारा होता है, अपना मुल्क सबको प्यारा होता है, अपना वतन सबको प्यारा होता है। मगर हुसैन को देखिएगा, हुसैन मदीना छोड़ करके जा रहे हैं, हुसैन मदीने की सरजमीन को छोड़कर जा रहे हैं। जहाँ पैदा हुए, जहाँ पर बड़े, जहाँ पर पले, उसी मदीने को छोड़ करके हुसैन जा रहे हैं। ऐ लोगों आज हमारे घर का कोई फर्द 3 साल के लिए सऊदी चला जाए, पूरे
पूरे घर वालों की आंखों में आंसू होते हैं, हमारा बच्चा सऊदी जा रहा है। ऐ लोगों जरा सुनो तो सही। और अगर बाहर विदेश में अगर हमारे मुल्क का कोई आदमी मिल जाए तो चेहरा खिल जाता है कि हमारे मुल्क से आया है। और अगर सूबे का मिल जाए तो कहना ही क्या, अगर जिले का मिल जाए तो कहना ही क्या, और जिले के साथ साथ अगर इलाके का मिल जाए तो कहना ही क्या। आदमी खुश हो जाता है। अपना शहर सबको प्यारा होता है, अपना घर सबको प्यारा होता है। हुसैन मदीना छोड़ करके जा रहे हैं। मदीने की बहारों ने आवाज दी, हुसैन क्या मदीने से मोहब्बत नहीं है, मदीना छोड़कर जा रहे हो। हुसैन जवाब देते हैं, मदीने के जर्रे जर्रे से मोहब्बत है, मदीने के हर हर कोने से मोहब्बत है। कहा फिर हुसैन मदीना छोड़ करके जा रहे हो? तो हुसैन कहते हैं, एक तरफ मदीने की मोहब्बत है और एक तरफ नाना की शरीयत है। मैं मोहब्बत छोड़ जाऊंगा, अपने नाना की शरीयत को बचाऊंगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। हुसैन मदीने से निकले, मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ, क्योंकि नाना का रोजा मदीने में है, माँ की तुरबत मदीने में है, भाई की तुरबत मदीने में है, मामू की तुरबत मदीने में है। मदीना छोड़ करके हुसैन जा रहे हैं। नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने सीने से लगाते थे, जिसे आप अपने कलेजे से लगाते थे, जिसे आप अपने कांधों पे बिठाया करते थे। नाना अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल करो। मेरा हुसैन अपने नाना के रोजे से माँ की तुरबत पे आता है। अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी। अम्मी आज तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत दूर जा रहा है, अपने बेटे का सलाम कबूल करो। अपने भाई इमाम हसन की तुरबत पे आए। भाई आपका वही भाई हुसैन आया है जिसे तुम मदीने की गलियों में हाथ पकड़ करके चलते रहे, अब तुम्हारा भाई बहुत दूर जा रहा है। अल्लाह अकबर। अपने मामू की तुरबत पे आए। मामू नाना ने तुमको देकर के मुझे बचाया है। मेरे मामू आज हुसैन पूरा खानदान देकर के नाना के दीन को बचाएगा, नाना की शरीयत को बचाएगा। मेरा हुसैन जब मदीने से बाहर निकला, बरौली वालों जब आज मैं तुमको बता दूं मदीना है क्या, ये वही मदीना है अरमानों का मदीना, जिसके लिए पूरी जिंदगी हम हाथ उठा के दुआ करते ही दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अरे जो हज करके आए या उम्रा करके आए उनसे पूछो मदीने की मोहब्बत क्या है। जब मदीना छूटता है आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, जब तक गुंबद खजरा नजर आता है, मुड़ मुड़ के देखता है हाजी गुंबद खजरा की तरफ, मुड़ मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा। जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा। हाजी मुड़ मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुके। तो ऐ बरौली वालों, वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, नाना का रोजा छूट रहा है। कैसा लग रहा होगा आका हुसैन को, माँ की तुरबत छूट रही है, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। भाई की तुरबत छूट रही है, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। जब हुसैन मदीने से बाहर निकले, हजरत ज़ैनब ने देखा कि हुसैन मदीने शरीफ की तरफ देख देख करके रो रहे थे, मुड़ मुड़ करके देख रहे थे और आंखों से आंसू बरस रहे थे। हजरत ज़ैनब ने पूछ लिया, मेरे भाई आप क्या देख रहे हैं? तब मेरे हुसैन ने जवाब दिया, मेरी बहन ज़ैनब जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात। वो मदीना, वो मदीना, हाँ वही अरमानों का मदीना, हाँ वही तमन्नाएं पूरी करने वाला मदीना। पूरी जिंदगी आदमी जिसके दीदार के लिए तड़पता है। हुसैन मदीना छोड़ के मक्का आए और मक्के से हुसैन जब निकले कूफे के लिए तो मुकद्दर ने करबला पहुंचा दिया। और जब हुसैन मक्के से चले थे तो शायर ने बड़ा अच्छा नक्शा खींच के कहा था, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज सर को कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज सर को कटाने चले हैं। जो बचपन
में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। मिलेगा न तारीख में ऐसा गाजी, लगा दे जो औलाद की जान की बाजी। दिखाए कोई उनके जैसा नमाजी, जो सजदे में गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं। हुसैन आज सर को कटाने चले हैं। बड़े नाज से जिनको पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने। बड़े नाज से जिनको पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने। जिन्हें फातिमा भी ने झूला झुलाया, वही तीर सीने पे खाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं। हुसैन आज सर को कटाने चले हैं। शहरे रसूल पाक का जीना उदास है, करबल चले हुसैन मदीना उदास है। बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। हुसैन निकले थे कूफे के लिए, मुकद्दर ने करबला पहुंचा दिया। करबला जहां पर न कोई आवो, जहां पर न कोई पानी का निशान था, सिर्फ दरियाए फुरात था, उसके अलावा कोई पानी का नामो निशान नहीं। बबूल के दरख्त नजर आ रहे थे, एक वीराना था, चटियल मैदान था। उस सरजमीन पर जहां पर कुछ भी नहीं था, हमने जब ये बयान किया तो एक साहब खड़े हो गए, मौलाना अभी चंद दिन पहले हम करबला शरीफ से आए हैं, हमने देखा एक वहां खूबसूरत शहर आबाद है, तुम कह रहे हो वहां कुछ भी नहीं था। हमने कहा कब से हुआ है? जब से करबला ने हुसैन के कदम नहीं चूमे थे। एक वीराना था, चटियल मैदान था, और जब से करबला की जमीन ने हुसैन के कदम चूम लिए हैं, वीरानी मिटती चली गई, दुनिया की रौनकें सिमट के करबला में आती चली। वो है करबला, वही है करबला। आओ जरा देखो तो सही, करबला का मैदान है। 22,000 यजीदी आए हैं 72 के मुकाबले में। 22,000 72 के मुकाबले में, उन 72 में बच्चे भी हैं। जरा मैं आपको बताऊं, पहले अब मैं तकरीर को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूं, मुझे इशारा भी होने लगा, मुझे बहुत कुछ आपके सामने बयान करना था, लेकिन मेरा वक्त पूरा हो रहा है। अब सुनिएगा, मैं 2-3 बातें और बता के तकरीर को खत्म कर दूं। हुसैन के जानिसार जामे शहादत नोश कर रहे थे, हुसैन के गुलाम जामे शहादत नोश कर रहे थे। वहीं करबला से थोड़ी दूर एक कबीला था जिसे बनु कल्ब का कबीला कहते हैं। वहां एक औरत थी जिसकी शादी हुई थी, उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, और वो बच्चा बड़ा हसीन और जमील था। चंद दिन का वो बच्चा हुआ कि बाप का साया सर से उठ गया, बच्चा यतीम हो जाता है। माँ ने इद्दत की, इद्दत के बाद में दूसरे निकाह का पैगाम आया कि तू दूसरा निकाह कर ले। उसने कहा कि मैं अपने बच्चे पे सौतेले बाप का साया पड़ने नहीं दूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने बच्चे को पालूंगी, मैं मजदूरी करूंगी, अपने बच्चे को पालूंगी। तो लोगों ने कहा बड़ी परेशानियां उठाएगी तू इस बच्चे की परवरिश के लिए, दूसरा निकाह कर ले, आराम रहेगा। उसने कहा मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। उसने मेहनत की, मजदूरी की और उस बच्चे को पाला। बच्चा बड़ा होता है, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि जब औलाद जवान हो जाती है, वो चाहती है कि हमारी औलाद की अब शादी हो जाए। माँ ने अपने बेटे के लिए नेक स्वाले दुल्हन को ढूंढा और अपने बेटे की शादी करा दी। 17 दिन हुए हैं उस नौजवान की शादी को। आज एक दिन घर में आया तो माँ को रोते हुए देखा। बेटा था वफादार, कहता है माँ आज तक रोते हुए नहीं देखा, आज तेरी आंखों में आंसू कैसे? तब माँ ने कहा मेरे लाल, तुझे पता है मैंने तुझे कैसे पाला है, तू जानता है मैंने तेरी कैसे परवरिश की है? कहा मेरी माँ बता। कहा बेटा जब तू चंद दिन का था, तेरे बाप का साया तेरे सर से उठ गया था। बेटा मैंने मेहनत की, मजदूरी की, मैंने तुझे पाला। बेटे मैंने दूसरा निकाह नहीं किया ताकि मेरे बेटे पे सौतेले बाप का साया न पड़ जाए। बड़ी मेहनत और मशक्कतों के बाद मैंने बेटे
बेटा बड़ी परेशानियां उठा करके तो तेरी परवरिश की है, आज उन कुर्बानियों के देने का वक्त आ गया, मेरे उन एहसानों के बदला चुकाने का वक्त आ गया। बेटा कहता है माँ बता तो सही क्या बात है। माँ ने कहा बेटा मैदान करबला में 22,000 यजीदियों ने इमाम हुसैन को रोक दिया है। बेटा मैं चाहती हूँ कि तू हुसैन की अजमत पे अपनी जान दे दे। बेटा कहता है ऐ मेरी माँ, अल्लाह गवाह है मुझे इस बात का इल्म नहीं था, अगर मुझे पता होता तो तू ये एहसान ना भी बताती तब भी मैं हुसैन की अजमत पे जान दे देता। वो बेटा कहता है माँ थोड़ी सी इजाजत दे दे। कहा किस लिए? कहा माँ जो 17 दिन पहले मेरे निकाह में आई है, जिसकी मेहंदी का रंग अभी तक फीका नहीं पड़ा, क्या मैं अपनी बीबी से बातें कर सकता हूँ? तब माँ ने कहा बेटा कहीं बीबी की मोहब्बत में गिरफ्तार मत हो जाना, कहीं बीबी की मोहब्बत की जंजीर तेरे कदमों में ना पड़ जाए। बेटा कहता है मेरी माँ, जिन नजरों में मदीने वाले मुस्तफा की हुस्न के जलवे समाये हो, दुनिया की कोई मोहब्बत की जंजीर मेरे कदमों में नहीं पड़ सकती। बेटा अपनी बीबी के पास गया और जाकर के बीबी को सलाम करता है, ऐ मेरी शरीके हयात, आज सुनो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम चाहो तो मेरे घर में रहो मेरी माँ के पास, या चाहो तो अपने वालिदैन के पास चली जाओ, तुम कहो तो मैं तुम्हें तलाक भी दे सकता हूँ। बीबी ने जब इतना सुना 17 दिन हुए हैं निकाह को, बीबी की आंखों में आंसू आ गए, मेरे शौहर मुझसे गलती क्या हो गई? क्या मैं तुम्हारी माँ का कहना नहीं मानती? क्या मैं तुम्हारी माँ की फर्मा बरदारी नहीं करती? क्या मैं तुम्हारी माँ को खाना नहीं देती? मेरी गलती क्या है? तब शौहर कहता है मेरी बीबी तू तो बड़ी फर्मा बरदार है, तू तो बड़ी नेक और स्वालिहा है। कहा फिर मेरे शौहर ऐसी बात क्यों आई? कहा मेरी बीबी मैं जा रहा हूँ हुसैन की अजमत पे जान देने, मैं जा रहा हूँ हुसैन की अजमत पे जामे शहादत नोश करने, आज के बाद तुम अपने शौहर का चेहरा नहीं देखोगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि तुम चाहो तो अपने माँ बाप के पास चली जाओ। वो बीबी कैसी फर्मा बरदार बीबी थी, आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है मेरे शौहर जो आज से 17 दिन पहले तुमने मुझसे वादा किया था, आज उस वादे को तुमने यहीं पर तोड़ दिया। मेरे शौहर मैं तो तुमको बहुत अच्छा समझती थी, आज वो वादा तुमने यहीं पर तोड़ दिया। कहा कौन सा वादा? कहा तुमने क्या कहा था कि तू यहाँ पर भी मेरी बीवी है, मैं जन्नत में भी तुझको अपने साथ लेकर के जाऊंगा। ऐ मेरे शौहर आज जब जन्नत में जाने का मामला आया तो तुम अकेले जाना चाहते हो। अब मैंने बाप का आंगन छोड़ा तुम्हारे लिए, मैंने माँ की ममता छोड़ी तुम्हारे लिए, मैंने भाइयों का साथ छोड़ा तुम्हारे लिए, मैंने बहनों का साथ छोड़ा तुम्हारे लिए, मैंने अपना आंगन छोड़ा तुम्हारे लिए। आज सिर्फ तुम तक तनहा नहीं जाओगे बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ करबला के मैदान में चलूंगी और दुनिया की औरतों को दिखाऊंगी कि हुसैन की अजमत पे जान देने के लिए जहां मर्द पीछे नहीं हटते हैं वहां औरतें भी पीछे नहीं हटती है। वही आई और माँ बेटा और बहू तीनों मैदान करबला में पहुंचे। माँ ने इमाम हुसैन से कहा मेरे आका यही मेरा एक बेटा है, जब ये पैदा हुआ था तो इसके बाप का साया सर से उठ गया था। ऐ मेरे आका इमाम हुसैन बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद मैंने इस बच्चे की परवरिश की है। ए मेरे आका हुसैन आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरा एक बेटा क्यों है, अगर आज 10 बेटे भी होते तो मैं आज आपके नाम पे सबको कुर्बान करवाती चली जाती। वो बेमां थी फर्मा बरदार। हुसैन से इजाजत लेकर के उसका बेटा आता है कहा मैदान करबला में और जामे शहादत नोश कर लेता है। ऐ लोगों जरा सुनो तो सही, करबला का मैदान हमें क्या पैगाम देता है, करबला का मैदान हमें क्या सबक देता है, करबला का मैदान हमें क्या दर्श देता है। करबला का मैदान मर्दों को सब्र का पैगाम देता है, मर्दों को नमाज का पैगाम देता है और औरतों को नमाज का, सब्र का और पर्दे का पैगाम देता है। यह है करबला का मैदान। हुसैन ने पूरे वर्ल्ड लेवल पर आज घर घर हुसैन है, आज घर घर हुसैन को याद किया जा रहा है। गली गली में हुसैन है, नगर नगर में हुसैन है, करिया करिया में हुसैन है, बस्ती बस्ती में हुसैन है, हर जिले में हुसैन है, हर सूबे में हुसैन है, हर मुल्क में हुसैन है। आज पूरी दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं जहां हुसैन को याद ना किया जा रहा हो। ऐ लोगों सुनो, क्या करबला से पहले जंगें नहीं हुई थी? क्या और लोगों ने जामे शहादत नोश नहीं किए थे? ऐ लोगों यकीनन जंगें हुई थी और करबला से पहले भी लोगों ने जामे शहादत नोश किए थे। हुसैन को आज दुनिया क्यों याद कर रही है? तो सुनो, इस्लाम की जो जंगें हैं वो 2 तरह की हैं, एक इस्लाम फैलाने के लिए है और एक इस्लाम बचाने के लिए है। करबला से पहले जितनी जंगें हुई वो सब इस्लाम फैलाने के लिए थी और करबला में जो जंग हुई है वो इस्लाम बचाने के लिए हुई है, वो इस्लाम की हिफाजत के लिए हुई है। हुसैन ने वर्ल्ड लेवल पर जब इस्लाम को बचाया है तो आज घर घर हुसैन है।
ये करबला का मैदान हमें क्या पैगाम देता है? करबला का मैदान हमें सब्र का पैगाम देता है। करबला का मैदान हमको नमाज का पैगाम देता है। करबला का मैदान हमको इस्तिकामत का पैगाम देता है। और करबला का मैदान औरतों के लिए पर्दे का पैगाम देता है। हजरत ज़ैनब ने, हजरत सकीना ने उस परेशानी के आलम में भी पर्दा नहीं छोड़ा था। घर छोड़ दिया, वादा मौला नहीं छोड़ा, कुर्बानी इस्लाम का जज्बा नहीं छोड़ा। हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, दोनों ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। और सीने से लगा है कभी होठों पे है जारी, शब्बीर ने कुरान को तन्हा नहीं छोड़ा। रखा है कदम जब से हुसैन इब्ने अली ने, उस दिन से फरिश्तों ने भी कूफा नहीं छोड़ा। ये है हुसैन। 5 मिनट का वक्त है आपके पास। एक बात बता दूं, जरा हाथ उठा के या हुसैन बोल देंगे आप, और बुलंद आवाज से बोलें या हुसैन, या हुसैन। यही हुसैन है। जब आप मैदाने करबला जा रहे थे तो अपने घर वालों को एक वसीयत करके जाते हैं, जब हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखो तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे नेज़े लगते देखो तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे बर्छियां लगते देखो तो सब्र करना। हुसैन सब्र की तलकीन फरमाते हैं। अल्लामा हसन कहते हैं फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए, करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने कदरो शाने अहले बैत, बे अदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हुसैन जब मैदान करबला आए थे ना, तो यजीदियों ने यह समझा था कि हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा करके थक गए हैं, अब हुसैन में इतनी ताकत नहीं कि इतने बड़े लश्कर से मुकाबला कर सके। उन्हें क्या पता शेर का बेटा भी शेर होता है। हुसैन जब यजीदियों को हटाते हुए, हुसैन ने नहरे फुरात का पानी अपने हाथ में लेकर के और इस तरह से डाल के यजीदियों को दिखाते हुए कहा था, यजीदियों देख लो, इस नहरे फुरात पर कल भी हुसैन का कब्जा था, आज भी हुसैन का कब्जा है, और सुबह क़यामत तक हुसैन का कब्जा रहेगा। उनका कब्जा सिर्फ 3 दिन के लिए था। उन्होंने जो कब्जा बिठाया नहरे फुरात पर सिर्फ 3 दिन के लिए था। अब हमने जाकर के करबला में देखा, शिमर की कब्र कहीं मिल जाए, हुरमला की कब्र कहीं मिल जाए, खोली की कब्र कहीं मिल जाए, अमर इब्ने साद की कब्र कहीं मिल जाए, तो हमें किसी की कब्र नजर नहीं आई। अरे यजीद तक की कब्र नजर नहीं आई। हमने पूछा, अरे वो कहां चले गए जो कहते थे नहरे फुरात पर हमारा कब्जा है? वो कहां चले गए जो कहते थे कि नहरे फुरात का पानी हमारे कब्जे में है? तो हकीकत ने पुकार के कहा था, उनका कब्जा सिर्फ 3 दिन के लिए था, और सुबह क़यामत तक के लिए जिसका कब्जा है, दुनिया उसे हुसैन कहती है, दुनिया उसे अब्बास कहती है। आप जाकर के देख लीजिएगा, वहां पर आपको किसी यजीदी की कब्र नहीं मिलेगी। हजरत अब्बास के मजार पर आज भी हुसैनी परचम लहरा करके दुनिया को यह पैगाम दे रहा है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। कौन हुसैन है? 33 जख्म तलवारों के, 34 जख्म नेजों के, और तीरों का कोई शुमार नहीं। घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, और आप जैसे ही जमीन पर तशरीफ लाए, आपके सीने पे शिमर आके बैठ गया। आपने फरमाया मेरे सीने से हट जा। कहता है कि हुसैन अब क्या करोगे? कहा पूरी जिंदगी की हुसैन की नमाज कज़ा नहीं हुई है, कहीं मुअर्रिख तारीख में यह लिख दे कि हुसैन की आखिरी नमाज कज़ा हो गई थी, इसलिए मुझे आखिरी सजदा कर लेने दे। हुसैन सजदे की हालत में आ जाते हैं। लोगों, कोई बरौली की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई आदमपुर की मस्जिद में सजदा करता है, कोई देवसर की मस्जिद में सजदा करता है, कोई गोंडा की मस्जिद में सजदा करता है, कोई बरेली की मस्जिद में सजदा करता है, कोई कादरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई अजहरी मस्जिद में सजदा करता है, अरे कोई नूरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई मदीने शरीफ में रियाजुल जन्ना में सजदा करता है, कोई मस्जिद नबवी में सजदा करता है, कोई असहाबे सुफा के चबूतरे पे सजदा करता है, कोई खाना काबा के साए में सजदा करता है, कोई मकाम इब्राहिम के
पास में सजदा करता है, कोई मक्के शरीफ की बहारों में सजदा करता है। ऐ बरौली वालों, अब तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है। एक भी भाई खामोश नहीं रहेगा। फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं और अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं। इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तीरों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़े के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जब बर्छियों के साए में हुआ है? जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का सजदा याद रहेगा, तुमसे कज़ा न होगी कभी फिर कोई नमाज। तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया, हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे हौसले को सलाम, हुसैन तेरे सब्र को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरे कैरेक्टर को सलाम, हुसैन तेरे किरदार को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरे बचपन को सलाम, हुसैन तेरी जवानी को सलाम, हुसैन तेरे मैदान करबला में आने को सलाम, हुसैन तेरी हर हर अदा को सलाम। हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। निसार सब्र पे तस्लीम पे ना क्यों जाए जो सर कटा के भी मजहब का काम करते हैं। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, तुम्हें मदीने की बहारें सलाम कहती है। खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, नबी के दीन पर घर को लुटा दिया तुमने, निजामे कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। महबूब अपने उम्मतियों से कह दो जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया मुझे बदला नहीं चाहिए। तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करना। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, अब भी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन। निकला था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। गोरे हुसैन के है ना काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। जन्नत पे फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब चाहे तब मंगा लें कपड़े हुसैन के। तब तक कसम खुदा की कयामत ना आएगी जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के।